हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। इस समय हम लोग कक्षा 12 गणित में 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन इंटीग्रेशन। भाई जिसके अंतर्गत हम इस समय प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना सीख रहे हैं। तो आज भाई आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4। और भाई शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 10 से, क्योंकि भाई पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 9 तक ना पहले ही हल करा दिया था। और भाई आपको ये भी बताया था कि इस वाली एक्सरसाइज में कौन कौन से 6 सूत्र जो हैं वो आपको भाई यहाँ पर लगाने हैं। भाई हमने आपको पूरा यहाँ पर लिख कर बताया था कि 6 सूत्र कौन कौन से होते हैं और भाई उनका प्रयोग हमें कैसे करना है। ठीक है, तो अभी हम प्रश्न नंबर 10 से भाई शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए लिखा हुआ है 1/√, में लिखा है x² + 2x + 2। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखो जो भी संख्या यहाँ नीचे लिखी हुई है, चाहे अंडर रूट के अंदर हो या भाई अंडर रूट ना लगा हो, आपको बस एक यहाँ काम करना है कि यहाँ पर ना एक होल स्क्वायर बना देना है। जो भी यहाँ संख्या लिखी हुई है, पद लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको बनाना है होल स्क्वायर। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे i बराबर इस प्रकार से। यहाँ हो जाएगा dx अंडर रूट में x² + 2x और यहाँ हो जाएगा +2। अब ध्यान देना, ये जो संख्या है x² + 2x + 2, इसको ना आप अलग लिख लो। यहाँ पर देखना x² + 2x और +2। अब क्या करना है, इस संख्या में हमें एक ना होल स्क्वायर बनाना है। देखो ये संख्या तो काफी आसान है, तो आप यहाँ बड़े ही आराम से होल स्क्वायर बना सकते हो। आगे जो सवाल होंगे वहां भाई होल स्क्वायर बनाना भी थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। देखो अब यहाँ आसान कैसे है, x² + 2x + 1 + 1। जो +2 लिखे हुए थे उसे हमने +1 + 1 करके लिख दिया है। अब क्यों लिखा है, क्योंकि भाई ये जो हमारा है इतना, ये एक होल स्क्वायर है। आपको भाई साफ साफ दिख रहा होगा कि ये इस चीज का होल स्क्वायर है, x + 1 का होल स्क्वायर। और जो संख्या साथ में बची हुई है उस पर भी आप वर्ग चढ़ा लीजिए। ठीक है, अगर संख्या पूर्ण वर्ग है तब तो ठीक है, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो अंडर रूट लगाकर वर्ग चढ़ा लीजिए। अब जो ये हमारे पास संख्या थी ना, इसकी जगह पर हम ये वाली चीज सवाल में रख देंगे। तो भाई उससे क्या होगा, उससे सवाल काफी आसान हो जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अंडर रूट में क्या लिखना है, हम x + 1 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब इस सवाल को आप दोबारा से इस प्रकार पढ़िए, लिखा है dx/, इसे आप पूरा x मानकर चलिए, x² + a² अंडर रूट के अंदर लिखे हुए हैं। अब अगर इस प्रकार से कोई चीज अंदर लिखी हुई है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सीधा होगा लॉग। लॉग फिर होता है x। अब x की जगह पे लिखा है x + 1 और प्लस, फिर अंडर रूट लगाना है और यही संख्या दोबारा से उतार देनी है। हमने भाई आपको पिछले वाले वीडियो में बताया दिया था कि चाहे आप ये वाली संख्या यहाँ उतार दो या आप इसकी जगह पर ये वाली संख्या यहाँ लिख दो, एक ही तो बात है। आप भाई इसको लिखोगे, हल करोगे तो आएगा तो लास्ट में यही। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट जो संख्या सवाल में लिखी होती है उसे आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो और लगा दो +c, और भाई देखो आपका आंसर आ गया। तो जब आप यहाँ पहले ही होल स्क्वायर बना लोगे तो आपको ना सवाल काफी आसान लगने लग जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर लिखते ही आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि इसमें कौन सा सूत्र लगने वाला है। आपको डायरेक्ट सूत्र लगाना है और आपका आंसर आ गया। अब मैं आ जाओ प्रश्न नंबर 11 पर। देखो सवाल एकदम उसी प्रकार का लिखा हुआ है, बस यहाँ अंडर रूट नहीं लगा हुआ है। यहाँ लिखा है 1/9x² + 6x + 5। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इसे i में लिखना है इस प्रकार से, dx/9x² + 6x और +5। अभी भाई तरीका आपके पास वही है, अंडर रूट लगा हो या ना लगा हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस संख्या को अलग लिखेंगे और यहाँ पर पहले एक होल स्क्वायर तैयार करेंगे। अब देखना कैसे, तो भाई लिख लो, यहाँ हो जाएगा 9x² + 6x और +5। अब यहाँ आपको बनाना है होल स्क्वायर। कैसे बनाओगे, इसको आप लिख सकते हो 3x का वर्ग। ठीक है, अब 6x को क्या लिख सकते हो, 2 × 3x। अब देखना क्या हो गया, a² + 2a। अब b की जगह पे क्या आएगा, 1 आएगा पक्का। क्यों, क्योंकि 2 × 3 = 6x तो ऐसे ही हो गया है। तो आपको b की जगह पर 1 रखना होगा और साथ में क्या लिखना होगा, +b²। और यहाँ ऊपर लिखा क्या था, ऊपर 5 लिखे हुए थे, उसकी जगह पर हमने यहाँ 1 लिख दिया, अर्थात
4 और बचे होंगे। समझ में आ गया भाई? जो 9x² है उसको हमने लिखा है 3x का होल स्क्वायर, तो आप इसे a मान लो, तो ये लिखा है a² प्लस बीच वाले को आपको बनाना होता है 2ab में, तो 2a। अब 2 3 6x तो यहीं पे हो गए और ऊपर आपके पास 6x ही है, तो पक्का b का मान 1 होगा। फिर साथ में b² लिखना होता है, तो हमने 1 का स्क्वायर लिख दिया जिसका मान 1 होता है। ऊपर 5 थे, 1 यहाँ पहले ही लिख चुके हैं, अर्थात साथ में 4 बचे होंगे। अब देखना ये बन जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर, और साथ में वो क्या बचे हैं? वो बचे हैं 4, जिन्हें आप 2 का वर्ग इस प्रकार से लिख दीजिए। अब इस चीज को आप यहां पर उतार दें तो आ जाएगा dx, और यहाँ 3x + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2 का वर्ग। अब इसे पढ़ो x² बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ x के साथ 3 गुणा में है, तो आप यहाँ डायरेक्ट समाकलन मत कीजिए। आप क्या करो, आप मान लो इसको, माना 3x + 1 बराबर t, ठीक है? तो यहाँ हो जाएगा 3dx बराबर dt, तो dx का मान क्या आ जाएगा? 1/3 और dt। अब इसको थोड़ा सा सही करके लिख लो, i बराबर जो 1/3 है उसको तो आप आगे निकाल लो, तो हो जाएगा dt अपॉन, और वो बन जाएगा t² और 2²। अब ये पढ़ो भाई, ये सूत्र है किस चीज का? dt/t² + a²। अंडर रूट लगा होता तो लॉग में बनता, अंडर रूट नहीं लगा हुआ है तो ये tan में बनेगा। तो भाई 1/3 तो पहले होते हैं, सूत्र होता है 1/a, a का मान है 2, और tan इनवर्स x/a, तो यहाँ हो जाएगा t/2 और प्लस c। अब क्या करना है? केवल मान रखना है, किस चीज का भाई? t का मान रखना है आपको। t का मान क्या है? 3x + 1 और अपॉन 2 पहले से लिखा हुआ है, और प्लस c, और देखो भाई आपका आंसर आ गया है। तो अगर आप भाई इस संख्या का होल स्क्वायर बड़े ही आराम से भाई बना लेते हो, तो कोई भी सवाल आपको यहाँ पर कठिन नहीं लगेगा। बस क्या करना है, संख्या पढ़नी है और भाई उसको अलग लिख लीजिए, और पहले ही वहां एक होल स्क्वायर बना दीजिए, और इस चीज का मान सीधा यहाँ रखिए। फिर भाई देख लो डायरेक्ट हो रहा है, अगर डायरेक्ट हो जाए तो भाई डायरेक्ट कर दो, और वरना मान कर तो आपसे हो ही जाएगा। अब भाई प्रश्न नंबर 12 देख लो, देखो यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है, लिखा है 7 - 6x - x²। अब भाई देखो ये संख्या थोड़ी सी विशेष है। अब भाई विशेष क्यों है अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले इसे i में लिख लो, तो dx अपॉन, और भाई इस वाली संख्या को ना आप ऐसे ही उतार दो। अब इस संख्या को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, देखना 7 - 6x - x²। भाई संख्या विशेष इसलिए है क्योंकि यहाँ जो स्क्वायर वाला पद है वो माइनस में है। वैसे भाई क्या होता है, स्क्वायर वाला जो पद होता है वो हमेशा प्लस में होना चाहिए, तभी आप होल स्क्वायर बना सकते हो। अगर ये वाला पद माइनस में है तो इसे आप होल स्क्वायर नहीं बना सकते हो। तो कैसे बनाएंगे इसको? तो भाई क्या करेंगे, माइनस को ना यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे, तो ये दोनों ही पद ना अब प्लस के हो जाएंगे, तो x² और प्लस 6x, इस प्रकार से। अब देखो अंदर वाला जो स्क्वायर वाला पद है वो प्लस का हो गया, तो हम इसका होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो 7 माइनस बनाओ x² प्लस, अब देखो यहाँ पर ये हो गया a² प्लस 2a। अब यहाँ सोचो कि b का मान क्या होगा। b का ऐसा मान रखो कि भाई गुणा कर कर, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है 6x, तो नीचे भी 6x ही आए, तो 2a हो गया, तो पक्का b का मान 3 रखना पड़ेगा, तभी तो 2 3 6x आएगा। तो ऊपर की तरह एकदम मैच करना चाहिए आपसे। अब b का मान है 3, तो साथ में b का स्क्वायर जोड़ेंगे और b का स्क्वायर घटा देंगे। अब ये क्यों किया है, क्योंकि भाई साथ में b का स्क्वायर होना चाहिए था। अब यहाँ कोई संख्या लिखी नहीं थी, तो बनाने के लिए हम क्या किए भाई, b का स्क्वायर जोड़ा और b का स्क्वायर घटा दिया। अब बहुत ध्यान देना, a² प्लस 2ab प्लस b², ये चीज बन गई होल स्क्वायर। साथ में वो जो माइनस के 3 स्क्वायर हैं वो हमारे बच गए, मतलब कि माइनस के 9 वो हमारे पास बच गए हैं, अंदर माइनस से गुणा कर दो, तो 7 - x + 3 का होल स्क्वायर
और माइनस के 9 जो थे वो अब प्लस के 9 हो जाएंगे। 9 7 16, भाई 7 ये 9 ये 16 हो जाएंगे। अब सोचो कि 16 किसका वर्ग होता है? 4 का वर्ग होता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा? 4 का वर्ग माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, अर्थात ये वाली संख्या का मान हमें ये वाला रखना पड़ेगा। रख दो भाई। तो आई बराबर आ जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट में क्या लिखने वाले हो? 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो x के साथ कोई संख्या गुणा में नहीं है, कोई संख्या भाग में नहीं है, तो आप यहां डायरेक्ट समाकलन कर सकते हो। लेकिन अगर x की जगह 2x लिखा होता, 3x या 5x या कोई भी x, अगर कोई संख्या इसके साथ गुणा में होती या भाग में होती तो इसको आपको t मानकर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर केवल x लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर है संख्या, तो ये वाला सूत्र बन जाएगा साइन इनवर्स का। सूत्र होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो x प्लस 3 और यहां हो जाएगा a का मान है 4 और प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। तो देखा, अगर आप यहां होल स्क्वायर बनाना सीख गए हो तो ये सवाल कुछ भी नहीं है आपके लिए। बस ध्यान ये रखना है, अगर स्क्वायर वाला पद जैसे यहां माइनस का था तो आप माइनस को कॉमन लेकर अंदर एक होल स्क्वायर बना दीजिए, ठीक है, क्योंकि भाई हमें होल स्क्वायर तो बनाना ही बनाना है। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 13 पर। देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है और भाई अंदर ना दो पद हैं, गुणनखंड में लिखे हुए हैं x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है। तो कुछ भी लिखा हो, आपको यहां बनाना क्या है? बनाना है आपको होल स्क्वायर। अब देखो यहां आ जाओ, i बराबर dx अपॉन x माइनस 1 और भाई यहां हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है। अब इस वाली चीज को आप यहां पे लिख लो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और क्या करो भाई, इन दोनों की ना आपस में गुणा कर दो। देखो डायरेक्ट गुणा करे दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 माइनस के 3 हो जाएंगे, और जब गुणा करोगे तो प्लस के 2 बन जाएंगे। तो भाई ये तो इनकी गुणा हो गई। अब ये संख्या में आपको बनाना है होल स्क्वायर। देखो कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2a, अब बताओ b का मान क्या रखें? देखो ए स्क्वायर माइनस 2a, अब b का मान ऐसा रखना है कि गुणा करके 3 आए, क्योंकि भाई ऊपर लिखे हैं 3x, तो अगर यहां हम 3 लिख देंगे तो 2 3 6x हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो 3/2 लिखना पड़ेगा। 3/2 लिख दोगे ना तो 2 2 कैंसिल, 3x 3x, ठीक है। अर्थात b का मान क्या है? b का मान है 3/2। जोड़ो घटाओ, तो 3/2 का वर्ग जोड़ा, 3/2 का वर्ग घटाया, और प्लस 2 लिखे थे वैसे ही हमने उतार दिया। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा बन गया होल स्क्वायर। इतना तो बन गया। अब ये चीज और ये चीज अभी भी बची पड़ी हुई है। देखो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 9/4 और यहाँ प्लस 2। बहुत ध्यान देना, 4 दूनी 8 और वहां पर लिखे हैं 9। भाई ये 4 दूनी 8 हो जाएंगे, वहां लिखे हैं माइनस के 9। 4 दूनी 8 प्लस के और माइनस का 9 है, घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा। इस प्रकार से अब 1/4 को आप क्या लिख सकते हो? आप भाई तुरंत समझ गए होंगे, क्योंकि हमें यहां लिखना है स्क्वायर में, तो आप 1/4 को 1/2 का वर्ग लिख सकते हो। अब आप इस चीज का जो मान है ये वाला यहां रख दीजिए। तो आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स अंडर रूट में लिखा है x माइनस 3/2 का वर्ग और माइनस 1/2 का वर्ग। अब आप भाई देखो यहां पर ये सूत्र किस चीज का बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो सूत्र बनेगा लॉग का। और लॉग का भाई सूत्र बहुत आसान होता है, लॉग लिखना है अंदर ना एक्स का मान लिखना है, तो एक्स का मान है इतना, फिर प्लस लगाना है, फिर अंडर रूट लिखना है, और जो सवाल शुरुआत में लिखा हुआ था वही आपको यहाँ पर लिख देना है। एकदम सिंपल है, यहाँ एक्स का मान यहाँ से ढूंढ के लिखना है, फिर प्लस लगाना है, और अंडर रूट के अंदर क्या लिखना है जो सवाल लिखा हुआ था, x माइनस 1 x माइनस 2।
प्लस सी, और लो आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो अंडर रूट के अंदर ये भी लिख सकते थे, आप चाहो तो इनकी गुणा करके ये भी लिख सकते थे, और अगर आप लिखते एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तब भी आंसर यही वाला आता। तो सबसे आसान क्या होता है, एक्स का मान लिखो, प्लस लगाओ, अंडर रूट लगाओ, और जो सवाल में लिखा था वही उतार दो, हमेशा आपका आंसर मिल जाएगा। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 13। अब भाई आ जाओ सवाल नंबर 14 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, 1/8 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये वाला सवाल फिर से आ गया, जहां पर जो एक्स स्क्वायर है वो माइनस के हैं। वैसे तो भाई हमने आपको बताया है कि एक्स स्क्वायर हमेशा प्लस के होने चाहिए, पर अगर एक्स स्क्वायर माइनस में आ जाएंगे तो आपको भाई क्या करना है, तो आपको भाई एक सवाल हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, देखो पहले आप संख्या को वैसे ही उतार लो, फिर माइनस ना आप कॉमन निकालना। तो अब की बार जब माइनस कॉमन निकालोगे तो ये संख्या तो प्लस की हो जाएगी, पर ये वाली संख्या माइनस की हो जाएगी। तो कर दो एक्स स्क्वायर और माइनस के 3x। अब देखो अभी आप एक सवाल लगा चुके हो जहां एक्स स्क्वायर था और 3x थे, ठीक है, वैसा ही कुछ आपको बना देना है। देखो 8 माइनस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2a और b का मान हो जाएगा 3/2। तो क्या करना है, बी स्क्वायर जोड़ना है इस प्रकार से, और बी स्क्वायर घटाना है। ठीक है, तो अंदर तो आपका होल स्क्वायर बन जाएगा, बस बाकी संख्याओं को आपको भाई हल करना पड़ेगा। जैसे ये आपका बन गया होल स्क्वायर, लो बन गया, क्लियर है। लेकिन जो ये संख्या बची हुई है इसका आप क्या करने वाले हो, देखो ये संख्या माइनस में है तो यहां लिख दो 9/4। अब ये जो माइनस आपने कॉमन निकाला था ना, इससे आप अंदर गुणा कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस एक्स माइनस 3/2 का वर्ग, और यहाँ हो जाएगा 9/4। वो भी प्लस के आ जाएंगे, 8 भी प्लस के है, ये वाली संख्या भी प्लस की है, जुड़ जाएगी। 8 चक्कू 32, और 32 और 9 41, तो यहाँ बन जाएंगे 41/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब आप भाई यहाँ सोच रहे होंगे कि जो 41 है ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो आप क्या करने वाले हो, तो हम इसको जबरदस्ती पूर्ण वर्ग संख्या बना देंगे। कैसे बनाएंगे, अंडर रूट 41 और बटे 2 लिख के वर्ग कर दो, और उधर वाली को आप वैसे ही उतार दो। अब देख लो सीधे फार्मूला बन जाएगा dx/a² माइनस एक्स स्क्वायर का। फार्मूला होता है साइन इनवर्स में, क्या होता है x, तो x का मान है x माइनस 3/2, और बटे में अंडर रूट 41 और बटा 2, और प्लस सी हो जाएगा। आप यहां चाहो तो थोड़ा और हल कर सकते हो, देखो साइन इनवर्स यहां हो जाएगा 2x माइनस 3, और जो ये दो बटे में है ना, ये 2 और 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। भाई यहाँ 2x माइनस 3 है, बटे में 2 बचेंगे ना, यहाँ बटे में 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और आपका ये आंसर लास्ट में आ जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है, अगर कहीं पर भी एक्स स्क्वायर माइनस में लिखा हुआ है तो सूत्र कौन सा बनने वाला है, हमेशा साइन इनवर्स का ही सूत्र बनेगा, अगर सवाल अंडर रूट वाला है तो। अब भाई सवाल नंबर 15 पे आ जाओ। देखो इस प्रकार का एक सवाल आप पहले ही लगा चुके हो, वहां पर लिखा था 1/x-1 और x-2। अब 1 और 2 की जगह पर यहाँ a और b लिख दिए गए हैं, बाकी सवाल में कोई अंतर नहीं है, लगेगा भी एकदम वैसे ही। बस भाई यहाँ पर a और b हैं तो गुणा भाग आपको थोड़ी सी कठिन लगने वाली है। पहले तो इसको आप वैसे ही उतार दो आई में लिखकर, ठीक है, फिर आप इन दोनों संख्याओं को अलग लिख लो। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस ए, और यहाँ हो जाएगा x माइनस बी। इन दोनों की ना आप गुणा करो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स और प्लस ए बी। अब जो x वाले हैं ना इनको आप पास पास कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन, ए प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा ए बी। क्लियर है यहाँ पर। अब आप यहाँ होल स्क्वायर भाई बना के दिखाओगे, देखो एक्स स्क्वायर तो पहले से लिखा है, 2 गुणे एक्स तो पहले से ही हो जाएगा। अब b का मान क्या होगा,
बी का मान हो जाएगा ए प्लस बी और अपॉन में 2। अपॉन में 2 हमने क्यों किया है? क्योंकि यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये एकदम ऊपर वाली संख्या ही बनी रहेगी। ठीक है, अब b का मान ये है तो आपको भाई पता है कि b का स्क्वायर जोड़ना होता है और b का स्क्वायर घटाना भी तो होता है। दोनों बार भाई हमने जोड़ दिया, यहाँ पर हम घटा देंगे और साथ में प्लस ए बी तो लिखा हुआ है। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपका बन गया होल स्क्वायर। तो x माइनस ए प्लस बी बटे 2 ये बन जाएगा हमारा इस प्रकार से होल स्क्वायर। अब भाई इसके आगे देखो एक ये वाला पद बचा हुआ है और भाई एक वो वाला पद बचा हुआ है। तो अभी हम यहाँ क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ आप क्या करो ना भाई, यहाँ बटे में 2 लिखे हैं, स्क्वायर हटाओगे तो बटे में 4 हो जाएंगे। तो सीधे यहाँ आप ना एलसीएम ले लो माइनस कॉमन लेकर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस के 4ab हो जाएंगे, बटे में लिखे हैं 4। बहुत ध्यान देना, माइनस कॉमन लिया है तो ये वाला प्लस का हो गया, ये वाला माइनस का हो गया। बटे में 2 थे ना, वर्ग है तो 4 हो जाएंगे, तो उधर जाएंगे तो माइनस के 4ab हो गए। अब देखो हमने ऐसा किया क्यों है, बहुत ध्यान देना भाई। इस प्रकार से ये तो आपको ऐसे ही उतारना है, वहां पे ध्यान दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये सूत्र है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमने यहाँ होल स्क्वायर लिखा क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि जो 4 है वो 2 का होल स्क्वायर है, तो हम दोनों पर एक साथ होल स्क्वायर लगाने वाले हैं। अब जो ये संख्या थी उसका मान हमारा ये वाला बन गया। अब इसको यहाँ आपको उतार के रखना है। तो i बराबर डी एक्स अपॉन अंडर रूट में, भाई छोटा छोटा आप लिख लें यहाँ पे, ए प्लस बी बटे 2 इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा और a माइनस बी बटे 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, अंडर रूट में है तो लॉग बनेगा। तो लॉग में क्या हो जाएगा, लॉग में केवल इंपॉर्टेंट होता है x का मान। तो x का मान यहाँ पे क्या है, x माइनस ए प्लस बी और बटे 2, ये हमारा x का मान है। और प्लस अंडर रूट में क्या लिखना होता है, हमने आपको बताया था, आप चाहो तो पूरा मान रखो, चाहो तो जो सवाल में डायरेक्ट वैल्यू लिखी हुई है आप उसे लिख दो। तो इससे भाई क्या होगा, सवाल छोटा भी हो जाता है और आसान भी हो जाता है। मॉड्यूलस बंद करो और प्लस ही लिख दो और देखो आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो भाई इस प्रकार का अगर कोई भी सवाल आपको मिलता है जहां भाई ऊपर कोई भी पद ना लिखे हो, देखो जो भी हमने आपको सवाल बताए हैं ऊपर आज सब में 1 लिखा हुआ था, तो आपको केवल होल स्क्वायर बनाना है, मान रखने हैं और भाई सीधे सूत्र लग जाएगा। लेकिन जो अब आपको आगे हम सवाल बताएंगे उसमें ऊपर 1 नहीं होगा, ऊपर भी x का कोई ना कोई पद लिखा होगा। ठीक है, वो वाले सवाल भाई थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, जो आपको बताएंगे भाई हम अगले वाले वीडियो में।